Welcome to Panesia Tutor. So in this video, we'll discuss the domain subject of CUET 2022, that is Business Study. In this video, we'll study the content like under which undergraduate program this subject is required and what is the format of this subject, what is the syllabus, how to study and how to score high. So let us discuss one by one. So the first point is under which undergraduate program this subject is required. So basically business study is listed in the list B1 of CUET 2022. तो हमारे पास क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? सबसे पहले आ जाता है बीकॉम ऑनर्स. तो बीकॉम ऑनर्स का क्या क्राइटेरिया है? दैट इज लिस्ट ए से हम एनी वन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 और B2 and at least one should be from list B1 plus you can choose among mathematics or accountancy. Then the criteria for BCom. तो BCom का क्या criteria है? That you can choose any one language from list A plus any two subjects from B1 or B2 plus any one subject from list B1. Or the other criteria is कि two subjects from B1 or B2 plus one language from list A plus you have to give the journal test. And the other undergraduate programs this subject can be used is BA or BA Economics. So coming to the next point, that what is the format and pattern of this subject. तो हमारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी एंड यू हैव टू चूज अमंग देम. उसके बाद आ जाता है यू हैव टोटल 50 क्वेश्चंस और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. उसके बाद है आपके पास हर एक क्वेश्चन की वेटेज है 5 मार्क्स ईच. देन देयर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग. अब नेगेटिव मार्किंग क्या है कि 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. उसके बाद है टाइम ड्यूरेशन कि आपके पास 45 मिनट्स होंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. सो कमिंग फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो सिलेबस क्या है? क्लास 12th का सिलेबस है बेसिकली बिजनेस स्टडीज का एंड इट इज डिवाइडेड इन 13 यूनिट्स. तो सबसे पहला यूनिट आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, क्या नेचर है मैनेजमेंट का. उसके बाद आता है क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है यूनिट 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसमें हेनरी फ्यूल एंड FW टेलर के प्रिंसिपल्स आ जाएंगे. उसके बाद आता है यूनिट 3 दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. दिस इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हम उसकी आगे डायमेंशंस पढ़ेंगे. उसके बाद आता है 4th यूनिट दैट इज प्लानिंग. तो प्लानिंग क्या होता है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू टू अचीव द फ्यूचर गोल्स, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग. उसके बाद है आपका यूनिट 5th दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जो भी आपने प्लानिंग करी है उसकी एक्टिविटीज को लिस्ट करके ग्रुप करना एंड सबको डिवाइड कर देना. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग ताकि ओवरलैपिंग ना हो किसी भी एक्टिविटीज के अंदर. इसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग. देन कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज स्टाफिंग. तो स्टाफिंग क्या है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस. ये होती है स्टाफिंग. यूनिट 7th क्या है? डायरेक्टिंग. अब हमने प्लानिंग कर दी थी, सब कुछ कर दिया था कि हमने कैसे अचीव करना है, कौन से फ्यूचर गोल्स को अचीव करना है. हमने एक्टिविटीज को लिस्ट कर दिया, ग्रुप कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया. थर्ड थिंग इज हम स्टाफ करेंगे, पीपल प्लेस कर दिया, हमने स्टाफिंग कर दी. तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डायरेक्टिंग का कि अब हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि हम उस गोल्स को अचीव कर सके. इसको कहते हैं डायरेक्टिंग. उसके बाद है नेक्स्ट यूनिट दैट इज कंट्रोलिंग कि जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना एंड जो भी डेविएशंस आती हैं उन्हें हम इम्प्रूव करने को कहते हैं कंट्रोलिंग. द नेक्स्ट यूनिट इज बिजनेस फाइनेंस. अब बिजनेस फाइनेंस क्या है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है बिजनेस को चलाने के लिए, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस.
तो इस यूनिट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके अंदर हम फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे। Then coming to the next unit, that is financial market. अब financial market क्या होता है कि एक ऐसा मार्केट जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, ये होती है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कौन सी हैं, इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कहते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है कि कम्युनिकेट करना अपने प्रोडक्ट को टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज मार्केटिंग। इस यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, उसके बारे में फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट यूनिट, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है कि हमने कौन से वेज अडॉप्ट करने हैं, मीन्स अडॉप्ट करने हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को बचाया जा सके। दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे, इसके राइट्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं कंज्यूमर की, प्लस 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट जिसमें कंज्यूमर जा सकता है, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। देन कमिंग टू द लास्ट यूनिट, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू, क्योंकि ये क्लास 12th के सिलेबस में नहीं था। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है कि जब आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो एंटरप्रेन्योर्स को कि उनके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आ सके, उसको कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। So Panisha Tutor is starting the CUET batch 2022 from June 1, where you'll get the detailed notes plus MCQs of every unit plus sectional test, mock test also. For any further details or inquiry, you can contact us at the given details or you can visit our branch at the given address. So coming to the next point, that how to study this subject, कि अब इस सब्जेक्ट को हमने कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाता है क्लास 12th की NCERT को रेफर करें, कि जो भी आपने यूनिट को स्टडी करना है NCERT से पढ़ें ताकि आप उसको रीड करें एंड अंडरस्टैंड करें और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। तो फॉलो द NCERT ऑफ क्लास 12th। द नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, कि शॉर्ट नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें जब भी आप किसी यूनिट को पढ़ते हैं, ताकि आपको आगे की पॉइंट्स MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए काम आ सके। देन द लास्ट थिंग इज MCQs प्रैक्टिस। तो MCQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द अदर मटेरियल और सोर्सेज टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर MCQ बेस्ड बुक्स। तो पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए किसी कंसेप्ट को आप NCERT को रेफर करें और MCQ की प्रैक्टिस के लिए आपके पास मार्केट्स में बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, आप उधर से स्टडी कीजिए। उसके बाद है सेक्शनल टेस्ट, कि जब आपने किसी सेक्शन को प्रिपेयर किया साथ ही साथ उसका टेस्ट दें ताकि आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। उसके बाद है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके। द लास्ट थिंग इज व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू स्कोर हाई, कि क्या स्ट्रैटेजीज को हम फॉलो करें ताकि हम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो सबसे पहले आता है कंसेप्ट क्लैरिटी, कि कंसेप्ट की क्लैरिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉलो NCERT फॉर दिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। Then second thing is time management. Time management, as you all know, you have 45 minutes to attempt this paper. So you have to manage the time, and time कैसे manage होगा? आपकी प्रैक्टिस से टाइम मैनेज होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आए। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, एज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस इज द की, देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एंड कंसेप्ट्स क्लियर करें और आपका टाइम इसी से मैनेज होगा। देन द लास्ट थिंग इज फॉलो द अपडेटेड सिलेबस। CUET की वेबसाइट पे आपको इसका अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा, जिसमें आप हर एक टॉपिक के बारे में देख सकते हैं कि क्या एडिशंस हैं एंड क्या डिलीशंस हैं, तो उसी को ही फॉलो करें। So thank you so much for watching our video and have a nice day.